मेरे साथ शिव कुमार भारती जी हैं, अब उसकी राष्ट्रीय कार्य समिति में हैं, तो हम उनसे ही जान लेते हैं और नेशनल जनमत के अपने दर्शकों तक ये बात पहुंचाते हैं कि आखिर अर्जक संघ क्या है। सर, अर्जक संघ देश में जो कमेरा वर्ग है, जिस कम्युनिटी के या कहिए जात के 90% स्त्री और पुरुष लोग अपना श्रम करके खाते हैं, उनका एक संगठन है जो उनके विकास, उनकी उन्नति और उनकी भलाई के लिए काम कर रहा है। और अर्जक संघ प्रमुख रूप से जो ब्राह्मणवाद है, जो कि ऋग्वेद के 10वें स्कंद के शतपथ ब्राह्मण के से निकला हुआ है, जिसमें भाग, भगवान, पुनर्जन्म और जात पात, ऊंच नीच, चमत्कार, उसको नष्ट करना चाहता है और उसके ब्राह्मणवाद के स्थान पर मानववाद स्थापित करना चाहता है। महामना रामस्वरूप वर्मा जी ने इसकी स्थापना की थी। इतने सालों बाद किस रूप में आप देखते हैं कि ये प्रासंगिक है युवाओं के लिए? 1 जून 1968 को यहीं लखनऊ में त्रिलोकीनाथ हॉल है नगर निगम का, उसमें महामना रामस्वरूप वर्मा, मंगलदेव विसारा, मोतीराम शास्त्री आदि लोगों ने बहुत ज़रूरत महसूस करके अपने तमाम जीवन में अनुभव करके ये आवश्यक समझा कि इस तरह का संगठन बनाया जाए। और आज के युवा वर्ग में इसलिए प्रासंगिक है कि आज का युवा वर्ग, चूँकि तमाम चैनल और आरएसएस और तमाम जो पुरातनवादी लोग हैं, वो हमारी पीढ़ी को ऐसे गर्त में ढकेलना चाहते हैं कि जो पूजा पाठ में व्यस्त रहे, सारा उनका जो अर्जित किया हुआ धन मंदिरों में चला जाए, जिससे मंदिरों के पुजारी वहाँ ऐश कर सकें और इनका विवेक शून्य कर दिया जाए। कोई बात अपने विकास, अपने समाज के विकास, राष्ट्र के विकास के लिए ना सोच सकें और इस तरह से ये सब विवेक शून्य होकर के और उनके एक तरह के जैसे पहले गुलाम होते थे ब्राह्मणों के या राजाओं के, उसी तरह से फिर से, चूँकि अंग्रेज़ों के आने के बाद डॉक्टर अंबेडकर, सावित्रीबाई फुले, महामना चारवाक, गौतम बुद्ध और परियार रामास्वामी नायकर, महामना रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद और महाराज सिंह भारती, ललन सिंह यादव ने कुछ चेतना जगाई है, उसको विलुप्त करने की कोशिश कर रहे ब्राह्मणवादी लोग। इसलिए आज भी प्रासंगिक है अर्जक संघ और उसकी संस्कृति। अर्जक का मतलब क्या है? अर्जक का मतलब है कि जो शारीरिक श्रम पे विश्वास करता है और शारीरिक श्रम करके ही अपना जीवन यापन करता है। अब उसमें मानसिक श्रम वाले भी चाहिए। तो लगभग देश का 90% आबादी अर्जक है। उसमें अर्जक संघ का ये सिद्धांत है कि जो मानसिक श्रम करते हैं वो कम से कम 1 घंटे शारीरिक श्रम अवश्य करेंगे, जिससे उनको शारीरिक श्रम करने वालों का दुख दर्द और उनकी विपन्नता, दरिद्रता महसूस होती रहे। और जो शारीरिक श्रम करते हैं वो कम से कम 1 घंटे मानसिक श्रम करेंगे, माने अपने समाज को ऊपर ले जाने वाले लोगों के साहित्य का अध्ययन करेंगे और उनकी पुस्तकें अपने घरों में रखेंगे। और इसी के लिए एक चेतना फैलाने के लिए अर्जक संघ ने 1978 में 30 अप्रैल 1978 को मनुस्मृति और रामचरितमानस, जो कि घोर अमानवीय असंवैधानिक ग्रंथ है, उनकी सार्वजनिक रूप से होली जलाई थी। इस तरह से आरोप भी लोग लगाते हैं, रामस्वरूप वर्मा जी जिस विधानसभा से रहे, राजपुर विधानसभा से लगातार विधायक रहे, कि समाज के बीच में अर्जक संघ खाई पैदा कर देता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? जो लोग ब्राह्मणवादी हैं वो लोग आरोप लगाते हैं क्योंकि उनकी गुलामी से लोग दूर हो रहे हैं। अर्जक संघ की नीति, रीत, आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार और त्यौहार के कारण वो ब्राह्मणवादियों की चंगुल से अलग हो रहे हैं लोग, तो उनको लगता है खाई पड़ रही है। और अर्जक संघ ये खाई पैदा करना चाहता है, 10% अलग और 90% अलग। लेकिन उसका ये भी है कि अगर वो 10% श्रम की संस्कृति पर विश्वास करेंगे और स्वयं शारीरिक श्रम पे विश्वास करके कमाएंगे और अर्जक संघ के रीत नीति, त्यौहार सब स्वीकार करेंगे, तो वो अर्जक संघ के उसमें आ सकते हैं। लेकिन उसके नेतृत्व नहीं सौंपा जाएगा, क्योंकि ये अनुभव किया गया है कि जैसे बुद्ध धर्म में जो पहुंच गए ब्राह्मणवादी लोग या और भी कबीर में पंथ में पहुंच गए, उन्होंने फिर पुराना उसी गढ़ली के पर, उसी ब्राह्मणवाद की लाइन पे उस सब पंथ डाल दिए। शिव कुमार भारती जी से बात करने पर यह समझ में आया कि अर्जक संघ का एक उद्देश्य है कि इस देश में जो आडंबर फैला हुआ है, ढोंग फैला है,
तमाम तरीके से धार्मिक मान्यताओं को हमारे ऊपर लाद दिया गया है, उनसे मुक्त करने का समाज को ये प्रयास कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अर्जक संघ अपने आप को और विस्तारित करेगा और युवाओं के बीच में एक चेतना लाएगा। आप देखते रहिए नेशन जनमत। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है